क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला दिया हुआ है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये फॉर्मेट हम खींच के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। हम यहाँ पर बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ऊपर में हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हम पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है और एसेट में आ जाएगा कैश 2.5 लाख रुपए का और यही कहलाएगा कैपिटल। ठीक है, तो पहला तो बिजनेस स्टार्ट करता है, जितना भी कैश स्टॉक ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, वो सारे के सारे आपके कैपिटल हो जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, वो फर्नीचर परचेज किया गया है। तो यहाँ पर 35,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया गया है, तो एसेट आ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे परचेज फर्नीचर। और अगर आपको नहीं समझ आता कि ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर कैश एक एसेट था, अब एक नया एसेट आ जाएगा फर्नीचर के रूप में, और फर्नीचर आ रहा है 35,000 रुपए का और ये कैपिटल। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपए था जिसमें फर्नीचर परचेज किया जा रहा है कैश में, तो 2,50,000 में 35,000 रुपए कम हो जाएगा और ये आ जाएगा 2,15,000 रुपए, और ये 35,000 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा और दोनों मिलाकर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2,15,000 और आपका 35,000, 2,50,000 रुपए, और वही कैपिटल हो जाएगा 2,50,000 रुपए। क्लियर है ये? तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा है ही पेड कमीशन। कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, कैश कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। हम यहां लिखेंगे कमीशन पेड। कमीशन पे किए हैं, यहां पर हम लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पर कितना है फर्नीचर कमीशन पे किया गया है 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए कैश से कम हो जाएगा और ये आ जाएगा 2,13,000 रुपए, और फर्नीचर एज इट इज 35,000 रुपए। कैपिटल भी कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 2,48,000 रुपीज हो जाएगा, 2,000 कम होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमीशन पेड का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को परचेस किया गया है क्रेडिट में, उधारी में परचेस किया गया है, और जिससे हम उधारी में परचेस करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है और वो हमारे लाइबिलिटीज की तरफ आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में परचेस किया गया है। तो एज इट इज पूरा यहां पर हम लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर। यहां पर एक नया एसेट आ जाएगा स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, अब यहां पर गुड्स परचेस किया जा रहा है, 40,000 रुपए का सामान परचेस किया जा रहा है। तो स्टॉक में आ जाएगा एक नया एसेट आ गया, स्टॉक, और स्टॉक उधारी में खरीदा गया है। मतलब कि गुड्स, स्टॉक किसको बोलते हैं? ऐसे गुड्स को जिसको हम ना सेल करने के लिए परचेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको ही स्टॉक बोला जाता है। तो 40,000 रुपए का स्टॉक आ गया और हम बदले में पैसा नहीं दिए, हम उधारी में खरीद के लाए हैं। तो जिससे हम उधारी में खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है, इसको हमको पैसा पे करना है, इसलिए ये हमारी लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर 40,000 रुपए क्रेडिटर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज यहाँ पर लिखाएगी। ये 2,13,000 रुपए का कैश, ये 35,000 रुपए का फर्नीचर, और कैपिटल यहाँ पर 2,48,000 रुपीज। ठीक, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर लिखाएगी। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद है ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 रुपीज फॉर 26,000 रुपीज। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, ठीक है, और इसको बेचा जा रहा है 26,000 रुपये में। 20,000 की कीमत का सामान को 26,000 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा 6,000 रुपये का। इतनी बात तो आपको समझ आती होगी। देखो ना यार, इसमें लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस्टिंग 20,000 रुपीज फॉर कैश 26,000 रुपीज, मतलब 20,000 रुपये के सामान को 6,000 रुपये में बेचा जा रहा है। और ये बिजनेस क्यों कर रहा है? इसी दिन के लिए तो कर रहा है बिजनेस, ताकि ये कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच पाए। तो 20,000 रुपये के सामान को 26,000 रुपये में बेच रहा है, 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब बात करें कि क्या क्या इफेक्ट आएगा इसके अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो पहली बात हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक यहाँ से कितने का जाएगा? 20,000 रुपये का स्टॉक इसके पास से चले जाएगा, तो इसको हम कम कर देंगे। और बात करें ये कैश में बेच रहा है, आप देखेंगे तो कैश में बेच रहा है, 26,000 रुपये इसके पास आ जाएगा, तो कैश बढ़ जाएगा 26,000 रुपये से, ये हो गया। और इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में इसको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर 6,000 रुपये से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। 20,000 रुपये का सामान चले गया, कैश आ गया 26,000 रुपये का, कैश में हम बढ़ा देंगे और ओवरऑल हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपये का, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, तो इसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश में सामान बेचा गया है। यहाँ हम लिख लेते हैं पहले सारी चीज़ों को। कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके बाद है स्टॉक, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद है क्रेडिटर। ये सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। फिर अब क्या क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट आए हैं इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक 20,000 रुपये से कम हो जाएगा। पहले स्टॉक था 40,000 रुपये का, वो 20,000 रुपये से कम होकर 20,000 रुपये हो गया है। और कैश 26,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? 2,13,000 रुपये था, 2,13,000 रुपये था, जो कि 26,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये 0 0 0, ये 6 और 3 9, ये 3, 2,39,000 आ जाएगा यहाँ पर। 2,39,000 का कैश आ गया। फर्नीचर तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। ये दो इफेक्ट हम लिख लिए। स्टॉक पहला तो कम हो गया, कैश हमारे पास आ गया, उसके बाद कैपिटल 6,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2,48,000 है, जिसमें कि 6,000 हम बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 2,54,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,54,000 रुपीज़, ठीक है। 6 बढ़ेगा, 13 14, हाँ ठीक, 2,54,000। और क्रेडिटर एज इट इज़ 40,000 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे इतना ही है। अब टैली कर लेते हैं। कैश है 2,39,000, फर्नीचर है 35,000 रुपये, गुड्स है 20,000 रुपये, और टोटल यहाँ पर 2,94,000 हो रहा है, ठीक। तो सही है ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 को बनाया जाएगा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11।